कमलनाथ के विवादित बयान के विरोध में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया। इस दौरान सिंधिया ने कमलनाथ पर जमकर जुबानी हमला भी बोला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उबाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बयान को उपचुनाव में भुनाने के लिए आक्रामक हो गई है। इंदौर में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित भाजपा नेताओं ने रीगल चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया। सिंधिया ने पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया, फिर अपने हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती के साथ मंच पर महिलाओं के साथ मौन बैठे रहे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस दोबारा वापसी की उम्मीद में है। ऐसे में कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संजीवनी दे दी है। पूरे प्रदेश में बीजेपी माहौल बनाने में जुट गई है। मीडिया से रूबरू होते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहकर समस्त अनुसूचित जाति दलित वर्ग का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह, अजय सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि कमलनाथ ने इस तरह का बयान देकर मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगाया है। वास्तविकता में ये देश के लिए आज एक शर्म की बात है। पीछे से मत धक्का मारो यार, अरे आवाज बंद करो यार। मैंने सदैव ये माना है प्लीज थोड़ा लाउड कि राजनीति में एक स्तर होनी चाहिए। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इस देश के महान राष्ट्रपिता जिन्होंने हमें देशभक्ति का रास्ता दिखाया, मनुष्य का सम्मान का रास्ता दिखाया, जिनके आशीर्वाद से ये देश आज़ाद हुआ, उच्च मूल्य और सिद्धांतों की जो पद्धति इस देश में सदैव रही है, जिस तरीके से उन आदर्शों को कल कलंकित किया गया, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मातृ शक्ति हम सब लोगों के लिए देवी समान है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। कांग्रेस पार्टी तो कई दिनों से लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना की मजाक उड़ाती रही है, लेकिन कल डबरा की सभा में जिस तरीके से एक गरीब ग्रामीण महिला हमारे अनुसूचित जाति समाज की, दलित समाज की गृहिणी पर टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी की गई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे मैं मानता हूं कि केवल हमारी मातृशक्ति नहीं लेकिन पूरा देश आहत होगा। एक नेता ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, कि चुनाव के बाद इमरती जी को जलेबी बनाया जाना चाहिए। और दूसरे नेता जो अपने आप को देश के महान कांग्रेस के नेता मानते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए हैं, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस दलित गरीब ग्रामीण क्षेत्र की महिला को
आइटम कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा उस आइटम का। ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं, लेकिन ये समस्त अनुसूचित जाति दलित समाज का अपमान है। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि अगर सोनिया गांधी एक्शन नहीं लेती हैं, तो ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या फर्क है। क्या करना चाहिए? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिस पार्टी की अध्यक्षा स्वयं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। महिलाओं की रक्षा की बात कांग्रेस पार्टी करती है। ये उनके विवेक पर हमको छोड़ना होगा कि वो क्या एक्शन लें। पर अगर कोई एक्शन न लिया जाए तो ये स्पष्ट है कि ये कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में क्या अंतर है, और कांग्रेस पार्टी की ढोंगबाजी समस्त मध्य प्रदेश की जनता नहीं, लेकिन देश की जनता के समक्ष रहेगी।